दोस्तों, क्या अपने बयान पर सपा सांसद सुमन माफ़ी मांगेंगे? सपा सांसद को करणी सेना का शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम। राणा सांगा की जयंती पर एक बार फिर करणी सेना का जमवाड़ा शुरू हो चुका है। ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है तो चिंता की लकीरें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के माथे पर उभर रही होगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि रामजीलाल सुमन के पास सिर्फ आज शाम तक 5 बजे तक का ही समय है। यह समय माफ़ी मांगने के लिए दिया गया है। यह अल्टीमेटम करणी सेना ने दिया है। अगर आज शाम 5 बजे तक रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर करणी सेना एक बार फिर सांसद के घर कूच करेगी। इस बार खास तौर से करणी सेना ने कार्यकर्ताओं से एक डंडा और एक झंडा लाने की अपील की है। करणी सेना के पिछले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी इस बार मजबूत तैयारी कर रखी है। हिंदू रक्षा दल ने आगरा पहुंचने का ऐलान किया है। आगरा के गड्डी राम जी के करणी सेना से जुड़े लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। 26 मार्च के दिन करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा घर पर हमला कर दिया था। करणी सेना के करीब 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। इस झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इस बवाल की वजह थी सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर दिया हुआ एक बयान, जिसे करणी सेना ने अपमानजनक मानकर, लेकिन अब यह बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि करणी सेना ने ऐलान किया है वह आगरा में 12 अप्रैल के दिन राणा सांगा की जयंती मनाने जा रही है। यह कार्यक्रम गड्डी गांव में होगा। मामले की गंभीरता को देखकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है और उसने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने 3 स्तर की सुरक्षा की योजना बनाई है और 1200 हेलमेट और 1000 डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर मंगवाए हैं, क्योंकि अब करणी सेना ने ऐलान किया है कि वे इस बार पूरी तैयारी से आएंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा है कि सभी लोग एक डंडा एक झंडा लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगे शाम 5 बजे तक नहीं मानी गई तो सांसद के घर कूच कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि करणी सेना की मांगे असल में क्या है। करणी सेना ने मांग की है कि राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता खत्म की जाए। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो। करणी सेना पर हमला करने वालों पर केस दर्ज हो। करणी सैनिकों पर मुकदमे उठाए जाए। बहरहाल करणी सेना का दावा है कि कार्यक्रम में देश भर से 3 लाख लोग आएंगे। ऐसे में पुलिस की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। कई भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान कर नोटिस दिए गए हैं और कुछ अकाउंट्स भी ब्लॉक कराए गए हैं। पुलिस का कहना है ये कार्यक्रम बिना राजनीतिक भाषणों के होगा। मंच पर केवल राणा सांगा की प्रतिमा रखी जाएगी और करणी योद्धाओं का सम्मान भी किया जाएगा। इस सिलसिले में रविंदर पाठी विधायक है जो बाड़मेर शिव विधानसभा से, वो एक बार भरतपुर जाकर आए थे। ये बवाल और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद विधायक भी वहां पर मौजूद होंगे। रविंदर सिंह भाटी है, शिव के विधायक है, नव युवा नेता है, कि सुनने वाले नेता है। शाम 5 बजे तक रामजीलाल सुमन अगर माफी मांग ले तो ये काम हो सकता है, नहीं तो आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।